Good morning, friends. Today we will actually see what are the application speed control of DC and AC motor. What are the application or speed of AC and DC motor? Okay. Before starting the topic, I want to share some information regarding motors. Okay. So any of electric or electronics motor having two important phenomena. First is torque torque and second phenomenon is rpm. rpm means rotational per minute. Torque means requirement of power. Okay. So जब जो भी मोटर हम लेते हैं या whenever we required a particular motor for its operation, we consider only the two basic parameter, that is torque and rpm. Okay. टॉर्क मीन्स रिक्वायरमेंट ऑफ पावर. ओके भाई, आपको कोई भी काम करना का है तो उसके लिए आपके अंदर कितना काम कर सकते हो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके अंदर पावर चाहिए. तो वैसे ही मोटर जो आते हैं, मोटर कितने स्पीड में काम, कितनी उसकी आरपीएम है, कितनी स्पीड घूमती है, वो 1 सेकंड में 1000 आरपीएम है में कुछ ज़्यादा आरपीएम है, बट वो डिपेंड नहीं करता कितने आरपीएम की मोटर है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर दिस टॉर्क. तो टॉर्क इज अ इंपॉर्टेंट फिनोमिना. समझ गया? टॉर्क मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ पावर, आरपीएम मतलब जो स्पीड रहती है वो. ठीक है. आरपीएम स्पीड से इंडिकेट होता है, टॉर्क रहता है पावर. तो जिससे कैसे रहता है, कोई भी मोटर सिलेक्शन में क्या रहता है, सपोज टॉर्क है, ये स्पीड है, आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, टॉर्क भी बढ़ रहा है, ऐसा चाहिए आपको. मतलब स्पीड भी बढ़ रही है, टॉर्क भी बढ़ रहा है, तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको जनरली चाहिए. तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली इसके कुछ फंडामेंटल टाइप्स आ जाते हैं. वो टाइप्स हम देखेंगे कि मोटर्स में एक आता है डीसी मोटर, एक आता है एसी मोटर. डीसी मोटर मालूम है डायरेक्ट करंट मोटर है, एसी मोटर अल्टरनेटिव करंट मोटर है. डीसी मोटर डीसी वोल्टेज पे काम करती है. डीसी वोल्टेज मतलब अपना कांस्टेंट वोल्टेज रहता है. और एसी मोटर्स में अल्टरनेटिव करंट आता है जो वेरिएबल वोल्टेज रहता है, जो हमारे घर में अवेलेबल होता है, उसको बोलते हैं एसी. जो वो घर में जो अवेलेबल सप्लाई आता है उस पर जो भी मोटर काम करते हैं उसको एसी मोटर बोलते हैं. तुमने एग्जांपल देखा होगा, पानी की मोटर आप खेत में लगाते हो, या अभी जो ये चीज़ें में मोटर आती है पानी के एप्लीकेशंस के लिए या कुछ फंडामेंटल एप्लीकेशंस के लिए, तो जो भी एसी पे चलता है तो उसको एसी मोटर बोलते हैं. जो डीसी पे चलता है उसको डीसी मोटर करती है. और डीसी मोटर के 3 टाइप है. फर्स्ट है सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर, बाद में कंपाउंड मोटर. ओके. मतलब सीरीज और शंट दोनों का एक कॉम्बिनेशन आता है. एसी मोटर में आता है, एक आता है इंडक्शन मोटर, एक आता है सिंक्रोनस मोटर. इंडक्शन मोटर में आता है 3 फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर. 3 फेज के अंदर 2 टाइप है. एक है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सेकंड है स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर. और सिंगल फेज में आते हैं 4 टाइप: रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्विफ्ट फेज मोटर, बाद में है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, एंड देन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एंड देन shaded pole motors. So these are the basic classification of application based DC and AC motor. Okay. तो ये जो भी मोटर हैं, इस मोटर का कुछ एप्लीकेशंस भी हैं. मतलब डीसी सीरीज मोटर एंड स्प्लिटिंग इंडक्शन मोटर हैव अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क. देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो है, ओके, जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इसका क्या रहता है, जनरली इस डीसी मोटर हैविंग हाई टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, सो यूज फॉर एक्सेलरेटेड हेवी लोड्स लाइक लिफ्ट, क्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, लिफ्ट हो, क्रेन हो, या जो भी हेवी एप्लीकेशन आता है, वो हेवी एप्लीकेशन के अंदर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं. आप ध्यान में रखो, जो भी क्रेन रहता है, जेसीबी रहता है, उसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज होता है, जिसमें क्या रहता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क आता है. ओके. बाद में आता है सिंक्रोनस मोटर. सो द स्पेशलिटी ऑफ इज दैट इट रन एंड कांस्टेंट स्पीड. वो कांस्टेंट स्पीड देता है, रन भी करता है कांस्टेंट स्पीड. जैसे आपको जिस मोटर को कांस्टेंट स्पीड चाहिए, कांस्टेंट रन चाहिए, उस केस में हम ये मोटर यूज़ करते हैं. बाद में आता है सिंगल फेज मोटर एंड 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर आर यूज फॉर स्मॉल कैपेसिटी. बाकी जो मोटर है वो स्मॉल वर्क के लिए यूज होता है. लेकिन ये जो भी कंपाउंड मोटर आता है, कंपाउंड मोटर में 3 फेज के अंदर ये जो भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आता है, जनरली यूज फॉर लिफ्ट, क्रेन, जेसीबी एंड हेवी लोड एप्लीकेशंस. ओके. तो ये हो गया मोटर्स के बारे में. आपको होमवर्क ये है, मैं आपको आज का होमवर्क ये है कि आपको डीसी
सीरीज मोटर की डायग्राम आपको सर्च करना है गूगल पे कैसी दिखती है। डीसी शंट मोटर की डायग्राम सर्च करना है, डीसी मोटर में कंपाउंड मोटर की डायग्राम सर्च करना है। ओके, ये आपके होमवर्क हो गया। बाद में एसी मोटर्स के अंदर इंडक्शन मोटर के डायग्राम सर्च करो, एसी मोटर के अंदर सिंक्रोनस मोटर, एसी सिंक्रोनस मोटर सर्च करो, इंडक्शन के सभी जो मोटर्स है सभी की डायग्राम मुझे स्पेसिफिकली आपके असाइनमेंट में चाहिए। तो ये आपका आज का क्या हुआ, जनरल क्या असाइनमेंट हो गया। और इसके बाद में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। और स्लिप रिग इंडक्शन मोटर है, इसका एप्लीकेशन मैंने बोला जीसीबी वगैरह में होता है, तो आपको आज सर्च करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।